रूप से प्रकट भई, कल्याण करने वाली भगवती जब काली प्रकट भई, जीव को निकाल लिया, रक्त बीज को मारने लगी, और रक्त बीज को मारने लगी तो खून की बूंद जैसे ही गिरे तो मां काली अपना जीव निकालकर खून की बूंद को अपनी जीभ से चाट ले, वो पृथ्वी पर ही ना गिरने दे। और देखते देखते रक्त बीज के सभी शरीर मरने लगे। अंततः खड़ग धारण करने वाली काली कपालिनी भद्रकाली माता ने खड़ग को लिया, रक्त बीज को पकड़ा, जिह्वा को लंबा किया, जमीन के सन्निकट, भूमि के सन्निकट जिह्वा को कर लिया कि यदि रक्त की बूंद गिरे तो वो जिह्वा से चाट ले, और रक्त बीज को काट डाला और पूरे खून को भगवती ने अपनी जिह्वा के द्वारा ऊपर खींच लिया। नाम भद्रकाली पड़ गया। लेकिन काली भद्रकाली कब हुई? जब देखा बड़े उग्र रूप में देवी है, देवताओं ने देखा, रक्त बीज का वध कर दिया। बोलो त्रिपुर सुंदरी माता की, काली माता की। ऐसे काली मां प्रकट हुई रक्त बीज के कारण। लेकिन रक्त बीज तो मर गया, पर एक बड़ा लफड़ा हो गया भैया। क्या लफड़ा? देवी शांति ही नहीं हो रही, क्रोध में भर गई। अब बोले शांत कैसे होगी? बोले ये पार्वती जी के ही विग्रह से निकली है। शंकर जी से कहो पत्नी कितने भी ज्यादा गुस्सैल हो गए, स्वामी जी सामने आ जावे तो थोड़ा ठंडी पड़ जाती। चलो एक काम करो, शंकर जी को बुलाओ। ए भोले बाबा, त्राहिमाम पाहिमाम पाहिमाम। भोले बाबा बोले क्या हुआ? अरे बोले लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हो गया? अरे बोले रक्त बीज को मारने के लिए आपकी भगवती ने काली रूप धारण किया, अब वो शांत ही नहीं हो रहे, और जिसे देखो उसे खा रहे, जिसे देखो उसे काट रही, और जीभ लंबी कर करके एकदम खून पी रही है। इस कथा का अर्थ यह है, यदि आप शत्रुओं से परेशान हो और इस कथा को यदि आप सुनोगे और इस विग्रह को यदि आप अपने घर पर रख करके काली की पूजा करोगे तो रक्त बीज की तरह आपके शत्रुओं का भी नाश हो जाएगा। पर एक बात याद रखना, आप गलत नहीं होने चाहिए। अब भोले बाबा से कहा महाराज बड़ी आफत है, देवी जी बड़ी नाराज हैं, बड़ी क्रुद्ध हैं, जीव निकाल निकाल करके खड़ग मार रही, जो मिल रहा उसे मार रही। कुछ देवताओं ने तो अपना स्टेशन ही छोड़ दिया। बोले क्यों? अरे बोले कोई ठिकाना थोड़ी है, दैत्यों के चक्कर में हम लोग ही निपट गए, कोई ठिकाना थोड़ी है। गुस्सा में, और गुस्सा में आदमी देखता ही नहीं है। हाँ, गुस्सा ऐसी